Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to MK Academy. In today's video, we are going to discuss the MATLAB code to check whether the given matrix is symmetric matrix or not the symmetric matrix. So first of all, symmetric matrix की definition revise करते हैं. A symmetric matrix is a square matrix that is equal to its transpose. यानी कि अगर S एक symmetric matrix है तो S का ट्रांसपोज S के ही इक्वल होना चाहिए और S एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. एग्जाम्पल देखिए, ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. जब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं यानी कि रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज करते हैं तो हमारे पास ये मैट्रिक्स ट्रांसपोज के ही इक्वल आता है. तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. तो अब हम इसका मैटलैब कोड जनरेट करेंगे. मैटलैब कोड जनरेट करने के लिए जो हम स्टेप्स फॉलो करेंगे वो कुछ यूं है कि सबसे पहले हम यूजर से डिमांड करेंगे कि वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एंटर करे. तो अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो हम आगे प्रोसीड करेंगे. अदरवाइज हम एरर दे देंगे कि प्लीज एंटर द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, क्योंकि मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर होना चाहिए. ओके, जब हमारे पास एक इक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम एंटर हो जाएंगे फिर हम मैट्रिक्स की एंट्रीज एंटर करवाएंगे. ओके, फिर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे. फिर हम सम करेंगे कि हम चेक करेंगे कि आया ट्रांसपोज और मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं वो इक्वल हैं या नहीं. तो हम पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, मतलब सारी एंट्रीज, कितनी एंट्रीज होती हैं एक मैट्रिक्स में? R मल्टीप्लाई बाय C, यानी कि उसके ऑर्डर के बराबर रोज, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम. जैसे कि इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 9 एंट्रीज हैं. तो हम सारी एंट्रीज को चेक करेंगे वन बाय वन. अगर हमारे पास ये सारी एंट्रीज इक्वल हुई तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर फॉर द मैटलैब कोड. फर्स्ट ऑफ ऑल, R is equal to input, enter number of rows of matrix. C is equal to input, enter number of columns of the matrix. ओके, देन उसके बाद हम फॉर इफ लूप लगाएंगे कि R is equal to C. अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हैं तो हम आगे प्रोसीड करते हैं कि हमें इनपुट दीजिए मैट्रिक्स की. 2 फॉर लूप लगाएंगे, एक रोज के लिए एक कॉलम के लिए, और Aij तमाम एंट्रीज के लिए इनपुट डिमांड करेंगे यूजर से. एंटर एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स A. ये 4 लूप्स एंड कर देंगे. फिर हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है. अगेन हम 2 फॉर लूप्स लगाएंगे, एक रोज के लिए और एक कॉलम के लिए. अब ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? Tij, फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स है. Tij इज इक्वल टू Ai. Ai मीन्स के रोज को हमने कॉलम में चेंज कर दिया है और कॉलम को रोज में चेंज कर दिया है. ओके, फिर हमने देखना है कि क्या ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स और A मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है. तो इसके लिए हमने क्या प्रोसीजर यूज किया है? हम सम इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं. फिर हम 2 फॉर लूप्स लगाते हैं. अगर हमारे पास Tij इक्वल होता है Aij के तो हम सम में 1 ऐड कर देते हैं. सम इज इक्वल टू सम प्लस 1. और ये हम सारी एंट्रीज के लिए यही प्रोसीजर अगेन एंड अगेन बाय यूजिंग दीज लूप्स अप्लाई करते हैं. तो अगर एट द एंड हमारे पास, हम इफ लूप लगा के चेक करते हैं, अगर एट द एंड सम इक्वल आ जाता है R मल्टीप्लाई बाय C के, इसका मतलब कि सारी एंट्रीज हमारे पास इक्वल है. तो डिस्प्ले हमें देगा द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक. अदरवाइज यानी कि एल्स डिस्प्ले द मैट्रिक्स इज नॉट सिमेट्रिक. फिर हम अपनी ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद एक एल्स लूप लगाएंगे कि अगर ये इफ R इज इक्वल टू C तो ठीक है, लेकिन अगर एल्स R इज इक्वल टू C नहीं है तो एरर द मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर. और उस ऊपर वाली जो हमने इफ यूज की थी कंडीशन, उसका एल्स ये है और डिस्प्ले एंड कर देंगे. आइए हम इसको रन करके देखते हैं. ओके, अब हम इसको रन करते हैं. ये हमारा कोड है.
Let's save it and run it. Enter number of rows of matrix. Let's हम 2 number of rows ले लेते हैं और 2 number of columns ले लेते हैं to ensure कि हमारा जो matrix है वो square matrix रहे. Okay, enter elements of matrix A. अब हम 1 2 और 2 1 अगर हम ये मैट्रिक्स ले लें तो हमारा मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. अब हम एक नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए रन करके देखते हैं अगेन. ओके 2 2. ओके ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है. अब अगर हम इसकी 1 2 3 एंड 4 एंट्रीज ले लें यानी कि ये नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है? द मैट्रिक्स इज नॉट सिमेट्रिक. अब हम एक नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए रन करके देखते हैं अगेन. एंटर नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स, लेट इट बी 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हम 3 ले लेते हैं. तो हमारे पास एरर आ रहा है द मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके